हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिमझिम है। मेरा क्रमांक 116 है। मैं पीटीसी चंदवारा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है S5, जिसका नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, जिसमें यूनिट 5 की एक टॉपिक का नाम है विद्यालय में मिड डे मील की आधारभूत समझ, सामग्रियों के भंडारण, तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशल का विकास को मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए अब हम जानते हैं विद्यालय में मिड डे मील आधारभूत समझ। मिड डे मील को हम सरल भाषा में मध्याह्न भोजन योजना भी कह सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करता है। अब हम जानते हैं सामग्रियों के भंडारण। इस समय मध्याह्न भोजन योजना राज्य सरकारों, संघ, राज्य, क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न, गेहूं, चावल की आपूर्ति। विशेष श्रेणी वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा के लिए दिनांक 1/12/2009 से इनसे प्रचलित पीडीसी देश के अनुसार परिवहन सहायता। थर्ड पॉइंट है इसका 5,000 रुपये प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचन के सामान में निम्नलिखित शामिल है। 1 में भोजन पकाने का सामान, स्टोव, चूल्हा। दूसरा है खाद्यान्न और अन्य सामान को संग्रह करने के लिए कंटेनर। तीसरा है भोजन पकाने और वितरण करने के लिए बर्तन। इस तरह से भारत के सरकार राज्यों के द्वारा सभी ग्रामीण स्कूलों में मध्याह्न भोजन की सामग्रियों की पूर्ति करते हैं। अब हम जानते हैं तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशलों का विकास। मिड डे मील 6 से 14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को मिलता है। एक वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक प्रत्येक कार्य दिवस पर ताज़ा भोजन पकाया जाएगा। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 व उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। यह योजना सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक अभिनव शिक्षा योजना के तहत चल रहे केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों पर लागू होती है।
सूखा घोषित क्षेत्र में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी यह योजना बंद नहीं होगी। मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन व्यय 3.77 रुपये प्रति बच्चा तथा प्रति उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन व्यय 5.65 रुपये प्रति बच्चा निर्धारित है। अब हम जानते हैं मिड डे मील के अंतर्गत 13 प्रकार के भोजन का विवरण। यहाँ पे क्रम संख्या सूचियों के द्वारा दर्शाया गया है उनके 13 प्रकार के भोजनों की सामग्री को। आप इस चार्ट में देख सकते हैं। क्रम संख्या, व्यंजन सूची, बच्चे अनाज की मात्रा कक्षा 1 से 5 तक, कच्चे अनाज की मात्रा कक्षा 6 से 8 तक। यहाँ पे नीचे में दर्शाया गया है सूची क्रम में। आगे भी उसी तरह उन सामग्रियों को दर्शाया गया है जो बच्चों को इनके द्वारा मध्याह्न भोजन में खिलाया जाता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, उपरोक्त व्यंजनों में से सोमवार व मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 3 दिन दूध से बना व्यंजन परोसा जाए। सभी व्यंजन स्कूल में मुख्याध्यापक की देखरेख में बनेंगे। खाना बनाने में सिर्फ आयोडीन नमक का प्रयोग होगा। प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन इस स्कीम का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति रजिस्टर, राशन के लिए स्टॉक बुक व कैश बुक का होना अनिवार्य है। स्कूल में रसोई घर, स्टोर, पीने, खाना पकाने व बर्तन धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता तथा खाना बनाने व परोसने के लिए बर्तन होने चाहिए। स्कूल प्रबंधन समिति SMC के सदस्यों को प्रत्येक दिन खाना पकाने व परोसने के समय स्कूल में उपस्थित होना चाहिए। इस तरह से अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्कूलों में मिड डे मील की सहायता से बच्चों की उपस्थिति व पोषण की स्थिति को सुधारना है तथा विभिन्न वर्गों और जातियों के बच्चों द्वारा एक साथ इकट्ठा खाना खाने से समानता की भावना को विकसित करना व जाति पाति के भेदभाव को दूर करना है। मध्याह्न भोजन के द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। इसके द्वारा छात्रों में गृह विज्ञान की समझ विकसित होती है। यह इसकी महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करता है। इस तरह से हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।